दोस्तों सोशल साइंस का जो सेकंड सेटिंग का एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी को, जो कि आज था, और जो सेकंड सेटिंग में जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसका जो आंसर की मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग मिला पाएँ कि कितना आपने सोशल साइंस में जो है आप लोगों ने सही मारा है टिक ऑब्जेक्टिव का। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सब जगह से टैली भी करवाया है और बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है का आंसर है, तो इसलिए फटाफट आप लोग मारते चले जाइए। मैं फटाफट करूँगा इसको काम और आप लोग देखते चले जाइएगा। ठीक है, तो आपका जो भी सेट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी सेट का हो। मैंने जो है आई सेट लिया है, सेट नंबर जो इसका है नाम है आई। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कहीं भी होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, तो मनरेगा शुरू हुई थी, पहला क्वेश्चन है मनरेगा शुरू हुई थी, तो ये कब शुरू हुई थी? ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। ठीक है, शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, चलिए फटाफट करते हैं। अगला देखिए, निम्न में कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा हमारी है। आप लोग शिक्षा हमारे हैं तो एकदम सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। यह दोस्तों जिन्होंने ये मारा है 1995, एकदम सही है। अगला चलते हैं। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। ठीक है, अगले देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यालय में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था ये प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास। अगला चलते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मारते जाइए, देखते जाइए कितना सही हो रहा है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नारोजी ने लगाया था। अगर देखिए, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन है। फिर है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। दोस्तों मिलाते जाइए फटाफट, देखिए कितना सही हुआ है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या हो वो है पटना। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत आसान सवाल है, मौसिनराम में। अगला देखिए दोस्तों, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी सबसे पुरानी है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला। अगला है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज। फिर है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। सी नंबर ऑप्शन सही है। भारत में पहली जूट मिल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये देखिए कलकत्ता, ये रिपीट भी हो रहा है। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो ये सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। भारत सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 5 में आता है। फिर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। फिर आइए, का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। फिर है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो है ये कंबोडिया। अगला देखिए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। अगला देखिए दोस्तों, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो भाई बिहार की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%। ठीक है, अगला देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इनमें से सभी। 1939 में देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। अगले चलते हैं दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। निम्न में कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? तो भाई मेघालय है। फिर है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में। भारत का प्रथम निर्यात
संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये है कांडला में। अगले चलते हैं दोस्तों, देखते जाइए कितना कितना सही हो रहा है दोस्तों। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो 7%। ठीक है। अगला है धान एक प्रकार है, तो धान सारा जो है धान का प्रकार का नाम है ये, इनमें से सभी। यह निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो कोयला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1904 में। ठीक है दोस्तों, 1904 में हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो भाई मुंबई को कहा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क। अगला देखिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बहुत आसान सवाल है, कोसी को। फिर है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध सुनामी। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था, तो ये भाई बी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी। अगला देखिए दोस्तों, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो ये था जल का निजीकरण। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका का। और 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो क्रोना। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, रैगनर नॉक्स ने। उसके बाद दोस्तों देखिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। फिर है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो चीन में। 95 थीसिस किसने लिखी थी, 95 थीसिस, तो ये मार्टिन लूथर ने लिखी थी। अगला चलते हैं दोस्तों, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में है, तो इनमें से सभी सारे हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था, 1936 में। अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है, बॉक्साइट से। अगला देखिए दोस्तों, 72 नंबर, नंदा देवी उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। जिनेवा संधि कब हुई थी, 1954 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कि फर्स्ट सिटिंग में हुआ था, उसी का सेकंड सिटिंग में भी आया है या उस जैसा आया है। अगला देखिए दोस्तों, विश्व का पहला समाजवादी देश था रूस। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे भाई, तो पुर्तगाली थे। फिर है वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। फिर है काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। बस दोस्तों 80 का मैंने बना दिया है आपको, तो आप लोग चेक कर लीजिए और बताइए कि कितने कितने आप लोगों के ऑप्शन सही हुए हैं।